हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स। आज हम मैट्रिक्स का करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इफ ए आई जी बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी रो और कॉलम इक्वल होती है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एडजॉइंट आएगा वो भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दोबारा से आएगी, विच इज द ट्रांसपोज ऑफ एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए आई जे मतलब क्या होता है, आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। कैपिटल ए आई जे डिनोट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर। और ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो मतलब कोफैक्टर से क्रिएट की गई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आगे बता भी रखा है, कैपिटल ए आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, मतलब उस एलिमेंट का कोफैक्टर है और इससे मिलके जो हमारी मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम करते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं, या एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो इसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। मतलब डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, तो और एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, ए एन माइनस वन। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं, और ये सेकंड रिजल्ट है। ये आया कैसे, ये आपको फर्स्ट रिजल्ट पता चला होगा। किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अब सेकंड रिजल्ट यहीं से ही निकला है, इसका एक पार्ट उठा लेंगे, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है, दोनों के ऊपर डिटर्मिनेंट लो, दोनों साइड, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये देखिए, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको बता रखा है, ठीक है। तो मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है एक मैट्रिक्स के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स से, उसका डिटरमिनेंट लिया जाए तो स्केलर क्वांटिटी की पावर n आ जाती है और डिटरमिनेंट ऑफ ए रह जाता है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रह जाता है, और n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये क्या आ जाएगा, पावर n आई एन का डिटर्मिनेंट। ओके, और ये भी आपको बता रखा है, किसी दो मल्टीप्लाई आ जाए मैट्रिक्स की तो उसका डिटरमिनेंट लगाया जाए तो ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट लगता है। तो वैसे अब ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, तो ये लग गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू पावर एन, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वन होता है, ये वन छोड़ दिया। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। ये देखिए रिजल्ट आ गया इससे यहाँ। और इसी टाइप का एक और रिजल्ट है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए एन माइनस टू। ओके, अब ये देखिए, इस पे डिटर्मिनेंट नहीं है मगर क्या है, डबल एडजॉइंट है। पहले ए मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकाला, फिर से उसका जो मैट्रिक्स आएगी उसका दोबारा से एडजॉइंट निकाला, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस टू इंटू ए, ये मैट्रिक्स और ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, और इसके बाद हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर लो, या एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या पता चला,
चाहे तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद उसका ट्रांसफर करो, चाहे तो मैट्रिक्स का ट्रांसफर निकालने के बाद उसका एडजॉइंट करो, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। ओके, अब जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए बी की प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पता चला? जैसे ट्रांसपोज के केस में होता है ना, उल्टा हो जाता है, पहले बी आ जाता है और ए पीछे चला जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी एक मैट्रिक्स ही देगी, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इस टाइप से हमने ये प्रॉपर्टीज यूज करनी आगे क्वेश्चंस में। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला कैसे जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ए मैट्रिक्स दे दी है 1 3 2 -5। इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर को हम क्या से कैपिटल A 1 1 डिनोट करेंगे, उसके साथ क्या लगता होता है -1 की पावर i प्लस जे, i प्लस जे मतलब ये 1 + 1 2 और ये प्लेस छोड़ देंगे, क्या आता है -5 आ गया। ओके, A12 मतलब इसका, अब इसको छोड़ देंगे, -1 की पावर 3 कैसे, 1 + 2 3 और ये क्या आ गया, ये वाला 3 -3। A21 इसको छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2 आएगा, मगर -1 की पावर 3 -2। A22 -1 की पावर 4 1। ओके, हमारे पास ये चीज आ गई, इसका ये आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालेंगे, पहले इनको प्लेसेस पे लिखें, -5 -3 -2 1। ओके, फिर इसका ऐसे ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे, -5 -3 -2 1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ओके, और ऐसे 3/3 मैट्रिक्स का अगर निकालना चाहेंगे तो 3/3 मैट्रिक्स का कैसे, एक और एग्जांपल से लेके कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास दे दी है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ओके, ये हमारे पास है। अब ये देखिए A11 निकालेंगे, A11 मतलब इसका। अब 3/3 के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, ये ऐसे से लेते हैं, फिर इसका। अब 1 1 ये तो इवन प्लेस ही है, इवन प्लेस है ना, ये 1 + 1। मैं ये फिर ये चीज नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो 1 + 1 से प्लस का साइन आएगा, तो क्या आ जाएगा 3 5 0 1, कितना आएगा 3 - 0 3। ओके, A12 में माइनस का साइन आ जाएगा, देखिए माइनस का साइन आएगा और प्लस आ गया, तो 12 में क्या आएगा, ये लाइन ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 - 2 5 1, क्या आ जाएगा -12। ओके, और A13 प्लस का साइन आएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं, प्लस का साइन आएगा 0 + 6 आ जाएगा। A21 अब इसके लिए कर रहे हैं हम, ये छोड़ देंगे रो और ये पूरा कॉलम, ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो क्या आ जाएगा A22 प्लस का साइन आएगा 1 + 4 5
ए टू 3, माइनस का साइन आ जाएगा, और आ गया ना 5 आ गया, ए टू 3 के लिए क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 माइनस के 2, ए 3 1 प्लस का साइन आएगा, अब 5 माइनस 6 माइनस 1, ए 3 2 और साइन आ गया 5 माइनस 4 1, ओके। और ए 3 3 इवन प्लेस आ गया, 3 प्लस 3 6 प्लस का साइन आएगा, और 3 3 इसके लिए जाएंगे और ये छोड़ देंगे तो ये इसको ऐसे क्रॉस, 3 माइनस 2 कितना आया 1। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बताइए, अब प्लेसेस लिख देंगे, 3 माइनस 12 6 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 1 1 1, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, 3 माइनस 12 6 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 1 1 1, ट्रांसपोज कर दिया, ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। इसी टाइप से आपका, इसी टाइप से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। अब हमारे पास है कुछ एक आ जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, उस वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन एक करते हैं, उसी टाइप से बाकी हो जाएंगे। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 3 2 3 0 1 4 1 5, वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, क्या होता है भाई, ये तो आइडेंटिटी आ गई ना जो हमने करवाई थी, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब पहले इसके लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए तो चाहिए ही चाहिए, वो पहले हम निकालेंगे। सॉल्यूशन इसका पहले बताइए, A11 इसके लिए 1 1 पॉजिटिव प्लेस है, A12 इसके लिए निकाल रहे, इसके लिए निकाल चुके, इसके लिए निकाल रहे हैं, माइनस साइन लगेगा, ओड प्लेस है तो A13 इवन प्लेस है, 3 माइनस 0 3 आ गया, A12 ओड प्लेस आ गया, माइनस 15 माइनस 4 कितना आया माइनस के 11, A21 ये A22, अब 0 के लिए निकालें, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 2 A23, अब इसके लिए निकालेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 2 माइनस 6 प्लस के 4 हो जाएगा, क्यों पहले माइनस का साइन लगा, क्यों क्योंकि ओड प्लेस आना था, A31 इवन प्लेस है तो प्लस का लग जाएगा, अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, A33 0 माइनस 9 माइनस के 9 आ गया। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर देंगे, प्लेसेस पे लिख देंगे, टेन 3 4 माइनस 9, इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, -1 -13 3 3 10 -9 11
11 2 4 3 10 -9। ओके, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब फर्स्ट मेंबर, पहले इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं, थर्ड मेंबर निकाल लेते हैं पहले। थर्ड, लेफ्ट राइट नहीं लिख सकते, क्यों? इसमें थर्ड साइड आ गया 1 2 3, तो इसको थर्ड मेंबर। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 2 0 -1 -3 15 -2 +4 3 -0 माइनस के 2 13 39, ये कितना आ गया 12। हमारे पास कितना आ गया ये 10 29 माइनस की। ओके, 29 माइनस की ये आ गई। और हमारे पास फिर आई एन यहाँ पे लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के 29, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगी 3/3 की है। माइनस के 29 0 0 0 -29 0 0 0 माइनस के 29 हमारे पास आ गया। ओके, तो अब फर्स्ट मेंबर करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 3 2 3 0 1 4 0 5, इनकी प्रोडक्ट करेंगे एडजॉइंट से। एडजॉइंट ये है हमारे पास -1 -13 3 11 2 4 3 0। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे, इसको ऐसे करिए फटाफट। कैसे? इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ओके। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सारे कॉलम से बारी बारी से करेंगे, -3 0 0, यहाँ सॉरी 1 है, ये 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 33 0 4 9 0 -9। अब इसको करेंगे -2 -13 15। अब ये देखिए 22 +2 + 20। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 10 -45। अब ये देखिए, ये क्या हमारे पास माइनस के 29 आ गया, और फिर ये देखिए ये कितना आ रहा है, सॉरी -टेक, यहाँ -11 आ रहा था, -11 रहेगा, तो ये माइनस के माइनस माइनस। ओके, अब ये देखिए प्लस के 26 और माइनस के 22, ये 0 हो जाएगा, और ये भी खत्म, ये भी खत्म। ओके, ये देखिए आ रहा है हमारे पास, इस स्टेप से ये 0 खत्म, ये भी 0, ये कितना आ जाएगा माइनस के 29। अब ये भी 0, ये भी 0, और ये माइनस के 29, विच इज इक्वल टू, अगर इसको बाहर लेते हैं वो आ रहा है फर्स्ट मेंबर से। इसी टाइप से आपका सेकंड मेंबर भी हमने करना है। उसमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली मैट्रिक्स हमने आगे रखनी है और ए मैट्रिक्स को पीछे रखना है, सेम यही आंसर आ जाएगा, तो वेरीफाइड हमारा हो जाएगा। मगर आपको करने तीनों पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो इनको इक्वल सेम आंसर लाना है हमारा, ये इस स्टेप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
ये देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है, फिर बोलता फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड करना है। और हमारे पास ये फाइंड करना है हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें पता है इसको, ये मैट्रिक्स है ना, 2 मैट्रिक्स होगी, इनका डिटर्मिनेंट हम अलग अलग कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों, रीजन दे देंगे। ये होता है रीजन, ओके। एंड हमारे पास अगला रीजन भी है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एन -1, ओके। अब यहाँ पे पुट कर देंगे n -1, अब ये पावर 1 और ये ऐड होके क्या बन गया, पावर n, और ये हमारे पास दे रखा है 5, और a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये गिवन था, लिखा नहीं था, 3 125, ऐसे बोल देगा। ऑर्डर जितना भी ऑर्डर माने, 4 होगा, 4 हो जाएगा या 5 होगा, तो हम पावर n वही पुट करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमने कैसे 2 रिजल्ट यूज किए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये 2 रिजल्ट हमने यूज किए और हमारा मिनटों में आंसर आ गया। हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी कि प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जी आंसर क्या आएगा, वो करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट तो वैसे भी कर नहीं सकते क्योंकि हमें मैट्रिक्स एलिमेंट तो दिए नहीं हुए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया और उसका ऑर्डर दिया, तो ये होगा ही इस रिजल्ट के कारण ही होगा आंसर, नहीं तो नहीं होगा। इसके साथ आपका ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए या कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसका एडजॉइंट फाइंड करना है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप से ही होंगे। जो भी आपको कोई दिक्कत है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon so that you can get the notification of my latest videos. Thank you.